प्रिय बच्चों नमस्कार। आज काव्यखंड के चैप्टर नंबर 3 जो कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है, इसके प्रश्नोत्तर हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कविता के साथ के अंतर्गत पहला क्वेश्चन, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं, यानी सब घर एक कर देने के मतलब क्या हैं। यहाँ पर कविता में बताया गया था कि वह बच्चा ही होता है जिसकी तुलना कविता से की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से छोटा बच्चा अपना घर पराया घर नहीं समझता है, किसी की गोद में और किसी के घर में चला जाता है, खाना पीना कर लेता है, ठीक उसी तरीके से कविता देश और काल की सीमा के परे होती है। वह अपनी प्रसिद्धि के बल पर कहीं भी पहुंच सकती है, एक देश से दूसरे देश में जा सकती है, शत्रु देश के अंदर जा सकती है और मित्र से मित्र देश के भीतर जा सकती है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि कविता कहीं भी जा सकती है, उसके लिए अपना पराया कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ना, चिड़िया उड़ती है, और खिलना, फूल खिलते हैं। अब इसको कविता से कैसे जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में मैंने बताया कि कविता देश काल की सीमा के परे चली जाती है, एक देश से दूसरे देश तक चली जाती है, और उड़ने का अर्थ यही है कि वह काफ़ी तीव्र गति से दूरी के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। और खिलना प्रसिद्धि का प्रतीक है कि वह अपनी प्रसिद्धि के बल पर बहुत दूर दूर तक जानी जाती है। जैसे बच्चों आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस भी एक काव्य है, कविता है, लंबी कविता है। उसी तरीके से बहुत सारे कवियों ने रचनाएं की हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी हुए, कबीर जी हुए। इनकी प्रसिद्धियां बहुत दूर दूर तक हैं, ये खिल रही हैं, उड़ रही हैं। तो अब मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता देश काल और समय को नहीं मानती है, बच्चे भी अपना पराया नहीं मानते हैं, इसीलिए दोनों को समान अंतर पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। कविता के संदर्भ में समय के साथ न खत्म होने की प्रवृत्ति ही बिना मुरझाए महकने का मतलब है, यानी कि कविता समय के साथ मुरझाती नहीं है। जैसे फूल 1 दिन में मुरझा जाते हैं, वैसे कविता 1-2 दिन में खत्म नहीं होती है, वह सदियों तक चलती रहती है। जैसे रामचरितमानस आज 6-7 शताब्दियाँ पहले लिखी गई थी, 6-7 क्यों 8-9 शताब्दी पहले लिखी गई थी। सन 1965 के आसपास, 1365 के आसपास से लिखा गया साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, यानी बात कहते समय शब्दों का चयन। भाषा को सहूलियत से बरतने का तात्पर्य है कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसके लिए समुचित शब्दों का उपयोग किया जाना ही भाषा की सहूलियत है, जिससे उसका गलत तात्पर्य ना निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा और बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। परस्पर मतलब एक दूसरे से, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? कभी कभी हम अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए या किसी दूसरी जगह से शब्दों को चुराने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है, बिना उसके भाव को समझे हुए, बिना उसके अर्थ की गंभीरता को समझे हुए हम जब चुरा लेते हैं दूसरे के शब्दों को, तब वहाँ पर बात टेढ़ी हो जाती है।
कभी कभी हम व्यंग में कुछ बातें कह जाते हैं, कभी कभी रोष में कह जाते हैं, कभी कभी किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ कह जाते हैं। आप तो अपने मज़े के लिए बात कहते हैं, लेकिन वह शब्द बहुत गंभीर हो जाता है और रिश्ते बनने बिगड़ने पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 7, बात। बात माने कथ्य, कथ्य माने जो कहा गया है, कहानी जैसा जो मैटर है, के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, बात का बन जाना मुहावरा है, उसका अर्थ है कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य होना। ऐसे बच्चों आप लोग कोशिश करेंगे। मैं 2-1 का बता देता हूँ। बात की चूड़ी का मर जाना मतलब क्या होगा? बात में कसावट का न होना। चूड़ी मर गई मतलब कसावट नहीं, अब चूड़ी में कसावट नहीं रहेगी, वैसे ही बात में कसावट नहीं रहेगी। बात की पेंच खोलना, बात की पेंच खोलना यानी बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना मतलब बात का पकड़ में न आना। जिस तरीके से छोटा बच्चा भागता रहता है, पकड़ में नहीं आता है, शरारतें करता है, वैसे ही जब व्यंग्य में बातें कही जाती हैं या घुमा फिरा के कही जाती हैं, पांडित्य प्रदर्शन के लिए कही जाती हैं, तब उसका मतलब समझ में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आती है। पेंच को कील की तरह ठोंक देना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। बात का प्रभावहीन हो जाना, अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मित्रता रहेगी रहेगी, नहीं तो भाड़ में जाए। कोई इस तरीके का जब भाव आ जाता है तो वहाँ पर बात का प्रभावहीन हो जाना होता है। अगला है कविता के आसपास। बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करें। वो आप करते रहते हैं, आप खोजेंगे किताब में मिलेगी बहुत सारे, व्याकरण की बुक से भी देख सकते हैं। ठीक, जैसे अगला है व्याख्या करें। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और यह भाषा में बेकार घूमने लगी, चर्चा कीजिए। आधुनिक युग में व्याख्या करना है। जोर ज़बरदस्ती में बात की चूड़ी मर गई यानी कोई बात ज़बरदस्ती जब कहने की स्थिति में हम होते हैं, जब हम कहते हैं मतलब की मेरा यह कहने का मतलब नहीं था, तात्पर्य यह है, इत्यादि इत्यादि शब्द जब हम उपयोग करते हैं और किसी बात में तमाम तरह की व्याख्याएं देते हैं, तब वह लोगों के गले नहीं उतरती है और उसको बेकार का समझ करके लोग स्वीकार करने से मना कर देते हैं। इस तरीके से पूरा लेसन हो जाता है। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन होती है तो निश्चित रूप से आप संवाद करिएगा, अपने प्रश्न रखिएगा। आशा है कि यह लेसन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल तक इस लेसन का लेखन कार्य कंप्लीट कर लें, इसके बाद आपसे लिया जाएगा। साथ ही आज मैं इस पाठ से संबंधित और पिछले पाठ से संबंधित दोनों को मिला करके 10 प्रश्नों का अभिन्यास कार्य भी दे रहा हूं, उसे भी करना है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।